रमन जगनायक जयवंत, सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार। जैनी बानी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण, स्यात् पद मुद्रित अहित हर। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन दान धन। यह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। वैसे शिविर का समापन लीगली घोषित हो चुका है और अपना तो ये अतिरिक्त अंतिम पड़ाव, और इसके बाद सबका यहाँ से गमन हो जाएगा। बस भी सामने तैयार है सभी के लिए। हाँ, इतना अपन ने संपूर्ण शिविर में जितना भी पढ़ा सुबह से शाम तक, इतने सभी 10 दिन जितने प्रवचन सुने, कक्षाएं सुनी, सब सुनकर हमारे अंदर सबका सारभूत क्या ग्रहण हुआ? देखा जाए तो अंतिम दिन तो यही विचारणी है। 9 दिन पढ़े, 10वें दिन उसका रिजल्ट हमारे ख्याल में क्या आया? रिवीजन है नहीं, रिवीजन से क्या होगा? रिवीजन से तो यही होगा कि जो पढ़ा है तो उसको फिर पढ़ लिया। क्या हमें लगा कि हमारे परिणामों में क्या अंतर आया, कितनी विशुद्धता जगी, वो है उसका रिजल्ट। यदि अंदर में विशुद्धता उत्पन्न नहीं हुई, कषायों में मंदता नहीं हुई, अपने आत्म कल्याण के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई, तब फिर वो अपना 9 दिन और अब 10वां दिन भी पूरा, अपन सर्वथ नरर्थक तो ना कहें, फिर भी एक तरह से वही रहा कि जैसे थे वैसे के वैसे वापस चले गए। इसलिए अंतिम दिन तो ऐसा होना चाहिए कि विचार करें कि क्या मिला। बीच बीच में अनेक प्रकार के विकल्प भी उत्पन्न हुए, अनेक प्रकार की सोच भी डेवलप हुई, कुछ स्वाध्याय के अतिरिक्त भी प्रकरण बने, तो हमारा उपयोग उस तरफ ज़्यादा टर्न हो रहा है कि जो हमने स्वाध्याय किया उससे हमारे परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं। कि हमें कुछ और अच्छी न्यूज़ मिल गई, बिल्कुल लाइव न्यूज़, तो हम जाके सब जगह बताएंगे वहाँ क्या क्या हुआ। क्या 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 बताओगे? हम तो ये बताएंगे कि हमने इतना स्वाध्याय किया और कितना बढ़िया परिणाम विशुद्धता जगी, और इस परिणामों की विशुद्धता से अब हमें आत्म कल्याण करना है, आत्म तत्व का श्रद्धान करना है, आत्मानुभूति करना है। बस यही लक्ष्य है और दूसरा कोई विकल्प नहीं हो। इस तरह का अंतिम जो आखिरी सेशन है, उस दिन हमारे अंदर ऐसा विचार उत्पन्न होना चाहिए। अभी किसी से कहा जाए, मान लो अंतिम सभा होती, सारे लोग होते और सबसे कहते कि कैसा लगा, इस पर एक सेमिनार होगा, गोष्ठी होगी, ऐसा होता मान लो। जब माइक पे बोलने का मौका मिलता तो सबकी अपनी अपनी शैली में अलग अलग अंदाज में उसका प्रस्तुतिकरण होता, तो वो तो माइक पे होता, वो प्रदर्शन है।
क्योंकि जिसकी जैसी शैली होती और शैली के अनुसार अच्छे से अच्छा प्रस्तुतिकरण देता, अच्छे से अच्छी भाषा ढूंढने का प्रयास करता, अच्छे से अच्छे पॉइंट ढूंढने का प्रयास करता और सोचता मैं ऐसा बोलूँगा तो लोगों को मजा आ जाए, क्या गजब बोला। तो वो तो आखिर वहीं के वहीं रहे। इसमें गोष्ठी हो, सेमिनार हो और अंत में बोल दिया कि ये आए तो उन्होंने कहा क्या गजब, क्योंकि वो तो माइक पे बोलेगा तो यही बोलेगा, ऐसा तो कुछ और बोलेगा नहीं। अरे क्या बड़ी है, सुबह प्रवचन, शाम को प्रवचन, 2 विद्वानों के उधर 2 विद्वानों के इधर, दिन में 1 क्लास, वो क्लास, इतने घंटे, उतने घंटे, इतने दिन में इतने घंटे, सारे रिकॉर्ड बनाते ना अपन। 1-1 घंटे में 12 घंटे, 1-1 दिन में 12 घंटे और 12 घंटे में इतने घंटे। जैसे वो यूसी भाई साहब नहीं आंकड़े बताए थे कि कितने हजार लोगों ने लाइव देखा, कितने लोगों ने यूट्यूब पे देखा, कितने लोगों ने फेसबुक पे, क्या पे, बहुत सारी चीजें। वो तो आंकड़े हुए, लेकिन कितने लोगों के अंदर विशुद्धता आई, इसका क्या आंकड़ा है, क्या है इसका हिसाब, क्या है इसका हिसाब, कौन करेगा? इतने हजार जो आंकड़े निकले और फिर उसमें किस में बदला था, वो लाख में क्या बदला था, लाख में भी चेंज किया था ना कुछ, मिनट में है ना कि 70 लाख मिनट या सेकंड जो भी था, तो हजारों लोगों ने सुना और उसके मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया तो लाखों में पहुंच गया, और उसके मिनट और मिनट के सेकंड के नैनो सेकंड के पीको सेकंड करते जाओ, करोड़ों अरबों में पहुंच जाएगी संख्या। लेकिन करोड़ों अरबों में तो वो संख्या पहुंची कि हुआ, इतने प्रवचन हुए, इतने लोगों ने सुने, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? असली तो वो है इफेक्ट। तो हम तो उसका विचार करें, इतना सुन के कितने सेकंड का माप हम निकालें कि इतनी हमारे अंदर, भले ही 1 मिनट की विशुद्धता हुई कि कितनी विशुद्धता हुई, इतनी कक्षाएं अटेंड की तो क्या क्या मिला। हमने परिभाषा सीखी, ये गुण स्थान में यहां से वहां हो गए, वहां से वहां हो गए, वहां से वहां हो गए, और हम भी यहां से वहां हो ही रहे। क्या हुआ? कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है, या सोचा कि नहीं भी सोचा? नहीं सोचा है तो सोचना चाहिए कि हम अपने आप को मापें। ये समझ लो थर्मामीटर मिल गया, अब चेक करें कि हमारे अंदर विशुद्धता कितनी बढ़ी, कषायों की मंदता कितनी हुई, और अब मुझे चेत जाना चाहिए अपने कल्याण के प्रति। ये है असली रिजल्ट, और सबको हमें अपना अपना विचार करना चाहिए। दूसरा कोई भी व्यक्ति किसी के आंकड़े नहीं निकाल सकता और ना निकालने का प्रयास करने चाहिए कि इनको इतनी विशुद्धता हुई होगी, इनको इतने %। मान लो एग्जाम होती तो उसमें रिजल्ट आता तो इनको 100 में से 99 मिले, इनको 98 मिले, इनको 95 मिले, तो वो तो मार्किंग हो जाती। ये विशुद्धता की मार्किंग है कि इसकी भाषा और उसकी शैवसम की मार्किंग है? भाषा शैवसम की मार्किंग है, लेकिन विशुद्धता की मार्किंग कोई व्यक्ति किसी और की कर सकता है क्या? कोई किसी की मार्किंग नहीं कर सकता। वो तो हमें अपनी खुद की स्वयं की चेक करना है कि हमारे अंदर कितनी विशुद्धता उत्पन्न हुई। इसलिए अपन ने कल भी पढ़ा था गुणस्थान के अंदर कि हम यदि कोई भी काम कर रहे हों, अच्छा या बुरा, तो उसको 3 व्यक्ति, 3 चीजें या 3 लोग जो भी कहो, वो जानते हैं। ठीक है, कौन कौन 3? एक तो सर्वज्ञ भगवान, दूसरा स्वयं, और तीसरा एक कर्म है। सर्वज्ञ भगवान जान ही रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, उनके ज्ञान से कुछ भी अछूता नहीं है। दूसरा
सर्वज्ञ के अलावा मैं खुद जान रहा हूं कि मैंने क्या किया या क्या सोचा किसके बारे में या कैसे परिणाम किए। और कर्म भी निरंतर जागरूक उद्गल होते हुए भी, अचेतन होते हुए भी, जड़ होते हुए भी तुरंत ही जैसे भाव किए उन भावों के अनुसार तुरंत उनमें कर्म रूप से परिणमित होते हैं और हमारे साथ बन जाते हैं। तो इस तरह का कार्य ये निरंतर होता ही है। तो हम इसका चिंतन करें, बारंबार विचार करें, ये मुख्यतः हमारी होना चाहिए। अब अपन थोड़ा सा और, वैसे तो ऐसा ही विचार किया था कि छठवां ही गुणस्थान लगभग पूरा हो गया तो उसको ही पूर्ण करें बस, क्योंकि सातवां तो शुरू करें तो उसके लिए भी बहुत समय लगेगा। तो संक्षेप में एक भावात्मक कि सातवां गुणस्थान क्या होता है, उससे क्या मिलता है और हमें क्या सीखना चाहिए, क्योंकि हर अनुयोग कुछ न कुछ हमें सिखाता है। और कुछ न कुछ क्या, हर अनुयोग का उद्देश्य यही है कि धर्म मार्ग में बढ़ें। अंत में किसको हितकर बताया जाता है? वीतरागता को हितकर बताया जाता है। और चारों ही अनुयोग धर्म में ही लगाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अनुयोग किसी भी कषायों में लगाने का प्रयास नहीं करते, तो सब धर्म में लगाने का ही प्रयास करते हैं। तो चारों अनुयोगों के माध्यम से अपन ने जितना भी शिविर में पढ़ा, जाना, समझा, क्योंकि हर प्रवचन में कोई भी अनुयोग का अपन कहते हैं प्रवचन ये तो शाम की कक्षा ये चल रही है, कर्णानुयोग की है, तो किसी एक अनुयोग की कक्षा नहीं चलती है। नाम भले ही उसको कर्णानुयोग की कक्षा दे दिया हो, लेकिन वहाँ चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग सब आता है। ऐसे द्रव्यानुयोग पर प्रवचन चल रहे हों तो उसमें भी सबके सब अनुयोग किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। ये चारों अनुयोग का उद्देश्य है धर्म मार्ग में लगाना, वीतरागता को ही पुष्ट करना, उसको हितकर बताना। तो हमने जो कर्णानुयोग के माध्यम से छठवें गुणस्थान की चर्चा की, छठवें गुणस्थान में मुनिराजों का सामान्य स्वरूप जाना, जितना इन दिनों में कुछ दिन में के पीरियड में जान सकते हैं, उसकी अपन ने चर्चा की। अब छठवें गुणस्थान के अलावा यदि अपन सातवें गुणस्थान पर विचार करें तो सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। माने वो मुनिराज कैसे हैं? अप्रमत्त, छठ में थे प्रमत्त और अब है अप्रमत्त, माने प्रमाद से रहित। कितने प्रमाद बताए थे? 15 प्रमाद। उन 15 प्रमादों से वो रहित हैं। और विस्तार से कितने? 37,500, 3705 नहीं, 37,500। हाँ, उत्तर भेद तो बनाते जाओ सबके, जैसे सामान्य रूप से 4 कषाय कहीं तो 4 कषाय के भेद कर लो। तो ऐसे ही सबके हैं अपने गौमठसार, जीवकांड वगैरह में सारे दिए हैं विस्तार से। जो पहले अध्याय देखेंगे तो उसमें भेद प्रभेद उसके बताए हैं। जैसे मान लो योग के सामान्य रूप से अपन 3 भेद कहते हैं, मन, वचन, काय, उसके ही भेद कर देते हैं, 15 भेद कर देते हैं। तो उन्हीं के ऐसे भेद बनते चले जाते हैं। तो ऐसे इसके भी भेद गौमठसार जीवकांड में बताए हैं, वहाँ से स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये प्रमादपने से रहित हो गए और कैसे हैं? विरत, विरत हैं। विरत तो छठवें गुणस्थान वाले भी थे। किससे विरत हैं? त्रस और स्थावर की हिंसा से विरत हैं, 5 पापों से विरत हैं, पूर्ण निवृत्त हो गए, माने सब तरफ के 5 पाप नष्ट हो गए। और 5 इंद्रियों और 1 मन के विषय से भी विरक्त हो गए। ऐसे वो विरत मुनिराज हैं, अप्रमत्त भी हैं और विरत भी हैं। ये सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं। छठवें गुणस्थान में जो संजलन कषाय का तीव्र उदय था, या ऐसा कहें संजलन कषाय के तीव्र उदय से जो छठवां गुणस्थान था, अब यहां पर 7वां गुणस्थान किसके उदय से हुआ?
संजुलन कषाय के मंद उदय से, संजुलन कषाय का यहाँ मंद उदय है। और छठवें गुण स्थान में शुभोपयोग था। परिणति कैसी थी? शुद्ध परिणति थी, उपयोग शुभ था, तो शुभोपयोग था। अब यहाँ सातवें गुण स्थान में वही मुनिराज शुद्धोपयोगी मुनिराज हो गए, आत्मा में लीन हो गए, बस अब कोई दूसरा काम है नहीं। 28 मूल गुणों का पालन होगा क्या नहीं होगा? कितने का होगा? कम ज्यादा? कितने कम कितने ज्यादा? संजय जी भाई साहब, छठवें गुण स्थान में 28 का पालन होता था, अब सातवें में कितने का पालन? अब जरूरत है यहां? अब तो एक ही मूल गुण है बस। कौन सा? कौन सा? अभी तक 28 से अब कितने हैं? कितने हैं? 28 ही है। अब तो एक ही है बस। कौन सा? आत्म स्वरूप में लीनता, बस। वो वाले 28 है ही नहीं, जरूरत ही नहीं उसकी अब, क्योंकि वो तो सब जब छठे में आते हैं तो उनका पालन संजुलन कषाय के तीव्र उदय से होता है। और अब तो संजुलन कषाय का तीव्र उदय चला गया, मंद उदय आ गया, तो अब यहां पर उनके पालन की आवश्यकता अब नहीं रही। अब तो एक ही काम है कि अपने आत्म स्वभाव में लीन है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे हैं, अपने अतीन्द्रिय सुख का वेदन कर रहे हैं, बस। ऐसी शुद्धोपयोग में दशा सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज की होती है। इनकी यदि परिभाषा जानने का प्रयास करें तो वही परिभाषा जो अपन ने भाषा में पढ़ ली, शब्दों में जान ली, वही परिभाषा यहाँ पर जीवकांड, गोमटसार जीवकांड ग्रंथ में कही है। ये पेज नंबर 163 पर देखें, सबसे ऊपर। गाथा मैं बुलवाता हूं एक बार। संजलनो कसाया रुदो मंदो जदा तदा होदी अपमत्त गुणो तेणे अपमत्तो संजदो होदी। मेरे ख्याल से किताब सबके पास है, एक बार सभी सामूहिक बोलते हैं। संजलनो कसाया संजलनो कसाया णुदयो। संजलन और नो कषाय के उदय से, छठे में भी यही था, संजलन कषाय का उदय और नो कषाय का उदय, नो कषाय का उदय था। लेकिन यहां पर क्या अंतर आ गया? मंदो, मंद हो गया। मंदो जदा तदा होदी, जब संजलन कषाय और नो कषाय का मंद उदय जब होता है तब, जदा, जदा माने जब हो, तदा होदी, तदा होदी माने क्या होता है तब? अपमत्त गुणो तेणे, अपमत्त गुण प्रकट हो जाता है, माने प्रमाद अवस्था चली जाती है और अप्रमाद अवस्था आ जाती है। माने अभी प्रमाद अवस्था क्या हो रही थी कि आत्म स्वभाव से बाहर विचरण चल रहा था। अपन ने प्रमाद की परिभाषा पढ़ी थी ना, कुशल कार्यों में कुशलेषु अनादरा प्रमादा, कि कुशल कार्य में अनादर होना। तो कुशल कार्य मतलब आत्म स्वभाव में लीनता, तो उससे बाहर थे। अब यहां पर वह बाहर से अब कहां आ गए? अंदर आ गए, तो अब वह प्रमाद नहीं है, तो कोई भी प्रमाद नहीं बचे। इसलिए अपमत्तो संजदो होदी, वो अप्रमत्त संयत गुण स्थान वाले कहे जाते हैं। देखिए नीचे अर्थ भी वही है,
संजुलन कषाय तथा नवलो कषायों के मंद उदय के समय में अर्थात निमित्त से प्रमाद रहित होने वाली वीतराग दशा को अप्रमत्त संयत गुण स्थान कहते हैं। बिल्कुल सरल है। अपन ने पहले दिन वो जो चार्ट बना लिया था, देख लिया था शुरुआत में, पहले दूसरे दिन जो भी चला था, तो उस समय वो चार्ट के माध्यम से कि गुण स्थान कैसे उत्पन्न होते हैं, हर गुण स्थान, तो यहाँ सब जगह बिल्कुल वही बात लागू हो रही है कि सातवां गुण स्थान कैसे उत्पन्न होता है, इनके मंदोदय से, संजुलन और नवलो कषाय के मंदोदय से होता है। तो यहाँ पर जितना भी काम छठवें गुण स्थान में होता था संजुलन कषाय के तीव्रोदय से, वह सब यहाँ पर बंद हो गया। ऐसे सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं। देखो यहाँ पर बोल्ड टाइप में कुछ जो आगे लिखा है नीचे, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर से पढ़ लेते हैं। देखो ये यहाँ ध्यानावस्था है, शुद्धोपयोग है, इसलिए